इससे पहले हम लोग क्लास में लेसन 1 और लेसन 2 में हम लोग गति पढ़ चुके हैं। अब लेसन 3 में हम लोग बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बल की। बल यानी फोर्स। ठीक है, तो बल क्या है? तो एक कोई वस्तु यदि हम उसे धक्का देते हैं, यानी उस पर हम धक्का देते हैं यानी इधर की ओर, या फिर उसे अगर हम खींचते हैं, किसी वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं, ठीक है, या उसे हम खींचते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि हमने वस्तु पर बल लगाया। हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, वस्तु पर बल लगाया। ठीक है, या किसी कोई गेंद है, अगर हम उसे अगर पैर से ठोकर मारते हैं, ठीक है, ठोकर जब मारते हैं तो हम देखते हैं कि वह गति में होता है, वो चलने लगता है। जैसे गेंद यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे इस पर ठोकर मारते हैं हम, तो यह लुढ़कने लगता है। या फिर तेज़ी से आता हुआ गेंद को जब हम बल लगाते हैं तो इसको हम रोक भी देते हैं। ठीक है, या फिर कोई बल इस तरह से आ रहा है तो हम बल लगा के इसकी गति बदल सकते हैं। यानी हम बल लगाकर 3 काम कर सकते हैं। बल से 3 काम करते हैं। ठीक है, पहले है ना, वस्तु को क्या करते हैं, गतिमान करते हैं। वस्तु को गतिमान करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, गतिशील वस्तु को रोकते हैं। गतिशील वस्तु को रोकते हैं। तथा तीसरा, वस्तु की दिशा बदलते हैं। तीसरी बात, वस्तु की दिशा बदलते हैं। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बल जो है, बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। बल वस्तु में क्या उत्पन्न करता है? त्वरण उत्पन्न करता है। तो त्वरण से याद आई कि हम लोग गति में त्वरण पढ़े थे। त्वरण क्या है? तो त्वरण जो है वो गति में परिवर्तन की दर है। यानी त्वरण A बराबर v2 माइनस v1 बटा में t। यानी आपको ये समीकरण याद रखना है, जिससे एक समीकरण निकल के आती है v बराबर u प्लस at। ठीक है, यानी बल से हम 3 काम करते हैं। वस्तु को गतिमान करते हैं, गतिशील वस्तु को रोकते हैं, वस्तु की दिशा बदलते हैं। यानी बल जो है वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। यानी हम लोग त्वरण तो पढ़ चुके हैं गति में, जिसका फॉर्मूला A बराबर v2 माइनस v1 बटा में t, या कह सकते हैं v बराबर u प्लस at। इतना आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त हम किसी वस्तु को आकार को भी बदल सकते हैं। जैसे कोई गोल वस्तु है, उसको दबाकर हम ऐसे कर सकते हैं, उसे लंबा कर सकते हैं। यानी उसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर। यानी बल लगाकर हम किसी वस्तु के आकार और उसकी आकृति को भी बदल सकते हैं। इसको हम विरूपण कह सकते हैं, यानी डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हम बल या बल के समूह से किसी वस्तु पर हम 3 कार्य करते हैं। कितने कार्य करते हैं? 3 कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बल से हम 3 कार्य कर सकते हैं। पहला, वस्तु के चाल में परिवर्तन। दूसरा, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। तीसरा, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। इसके बाद हम लोग बल की संकल्पना करेंगे। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कार और मोटरसाइकिल की बात करते हैं। ठीक है, कार और मोटरसाइकिल दोनों स्थिर अवस्था में, यानी विराम अवस्था में। ठीक है, तो अगर कार को गति करना है या मोटरसाइकिल को गतिशील करना है, तो हमें कार में अधिक बल लगाना होगा और मोटरसाइकिल में ज़्यादा कम बल लगाना होगा। यानी यहाँ अधिक बल लगाने की ज़रूरत है और यहाँ कम बल लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि बल के पास परिमाण है। यानी कम बल, अधिक बल। यानी यहाँ से हम बात करते हैं कि बल में क्या है? परिमाण है। ठीक है, जब हम किसी गेंद को ठोकर मारते हैं, ठीक है, तो वह किसी निश्चित दिशा में गतिशील हो जाती है। ठीक है, क्या होती है कि वह किसी निश्चित दिशा में चलने लगती है।
तो यदि हम उसी गेंद पर दूसरी दिशा में अगर बल ठोकर मारते हैं तो हम देखते हैं कि वह दूसरी दिशा में गतिशील होती है। जैसे पहले इस दिशा में ठोकर मारे तो वह इस दिशा में गतिशील होती है, इस दिशा में ठोकर मारते हैं तो वो इस दिशा में गतिशील होती है। ठीक है, यानी कि बल जो है, यानी कि बल की यहाँ से हम दिशा भी बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ बल की दिशा भी होती है, यानी बल के पास परिमाण भी है और दिशा भी है। यानी वह राशि जिसकी परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी वह कैसी राशि होती है? सदिश राशि। यानी बल कैसी राशि है? सदिश राशि। यानी कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, यानी बल के पास परिमाण और दिशा दोनों है, अर्थात बल एक सदिश राशि है। ठीक है, तो जैसे कि कोई वस्तु है, वस्तु की इस बिंदु, जिस बिंदु पर हम बल लगाते हैं, जिस बिंदु पर हम बल लगाते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लगाव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? लगाव बिंदु कहते हैं, यानी कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। लगाव बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बल की क्रिया रेखा। यानी जैसे एक वस्तु विरामावस्था में पड़ी है, जब इस पर हम बल लगाते हैं, ठीक है, जब इसमें हम बल लगाते हैं, ठीक है, और जब इस पर कोई दूसरा बल नहीं लग रहा हो, तो जब हम बल लगाते हैं तो वह गति करने लगता है। तो जिस रेखा पर वह गति करने लगता है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया रेखा, यानी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो किसी भी बल के बारे में अगर पूरी जानकारी हमें प्राप्त करना है तो हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना है। जैसे पहली बात, इसकी जानकारी ज़रूरत है कि बल किस वस्तु पर लग रही है। अगर बल की हमें पूरी जानकारी देनी हो तो हमें कुछ बातों की जानकारी ज़रूरी है। पहली बात कि वह किस वस्तु पर लग रही है, किस वस्तु पर लग रही है। दूसरा, कौन लगा रहा है, ठीक है, उस पर वह बल कौन लगा रहा है। अब वस्तु पर लगाव बिंदु क्या है, यानी किस बिंदु पर वह बल लग रहा है। ठीक है, अब बल की क्रिया रेखा क्या है, उसकी क्रिया रेखा क्या है। अब बल जो लग रहा है उसकी बल का परिमाण क्या है, ठीक है, और उस पर जो बल लग रहा है उस बल की प्रकृति क्या है। ठीक है, यानी प्रकृति क्या है, इसका मतलब है कि वह उसमें किस प्रकार का बल लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग बल की प्रकृति पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संतुलित और असंतुलित बल पर। ठीक है, संतुलित और असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल पर हम लोग बातें करेंगे।